डॉक्टर रोहिणी घावरी लगातार आरोप चंद्रशेखर पर लगाए जा रही हैं। पीएम मोदी से लेकर योगी सरकार से गुहार है कि उनको न्याय दिलाया जाए। लेकिन रोहिणी घावरी की एक बात जो लोगों को बहुत चुभने लगी है वो है सोशल मीडिया पर जो अपनी बातें रख रही हैं। अगर उनके पास सबूत मौजूद हैं तो हर कोई चाहेगा कोर्ट के समक्ष पेश करके अपनी बातें रखें। रोहिणी घावरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर की मां का जिक्र किया था। मैं वह पूरा पोस्ट आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा, जहां पर चंद्रशेखर को लेकर और उनकी माताजी को लेकर लिखा था कि चंद्रशेखर की मां ने उन्हें रोहिणी के अलावा सभी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। एक वक्त इनकी मां मुझे बहुत पसंद करती थी। अपने घर आए हुए अतिथियों को बोलती थी कि मेरा बेटा विदेश जाएगा, एक अच्छा जीवन जिएगा, उसे बहुत काबिल लड़की मिली है। अब समझ आता है कि सब मिले हुए थे, मुझे बर्बाद करने में सबने मेरे दिमाग से खेल भरोसा दिलाया। ये चंद्रशेखर के साथ रोहिणी घावरी ने तस्वीर शेयर करी, जिसके बाद बहुत से लोगों ने इनके खिलाफ ही ये बात लिखना शुरू कर दिया कि अगर आपके मन में कोई बात है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो जाइए आप कोर्ट की अदालत में, यानी अदालत में अपनी आवाज़ रखिए, बुलंद तरीके से रखिए, आपको लोगों का साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्यों, यहाँ पर किसी की छवि बर्बाद करने से क्या मिलेगा? और देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि चंद्रशेखर दोषी नहीं है या दोषी हैं, वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन चंद्रशेखर की माताजी को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया, क्या ये ठीक लगता है? आप खुद बताइए। क्योंकि माताजी का अलग नज़रिया है, वो राजनीति में नहीं है। लेकिन अब मेरा मानना है कि चंद्रशेखर के परिवार को सामने आना चाहिए, रोहिणी के आरोपों का जवाब मुंह तोड़ तरीके से देना चाहिए। चंद्रशेखर की चुप्पी साधना, ये कहना कोर्ट में जवाब दूंगा क्योंकि मेरे परिवार ने सिखाया महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं। लेकिन एक तरफ रोहिणी 1% भी नहीं बख्श रही हैं, मोदी जी तक गुहार लगा दी है। तो ऐसे में चंद्रशेखर की चाहे पत्नी वंदना हो या फिर चंद्रशेखर की माता जी हो, सबको सामने आकर सच्चाई बतानी चाहिए कि रोहिणी और चंद्रशेखर के बीच क्या था, कुछ था भी, या ये रोहिणी की बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये सवाल हैं आज, और इन सवालों का जवाब कोई और नहीं, जिनको जोड़ा जा रहा है वही लोग दे सकते हैं। क्योंकि कभी रोहिणी ने कहा कि ये 2 पत्नियां रखने के लिए तैयार थे, अब माताजी को लेकर बात रख दी। तो ऐसे में चंद्रशेखर की वाइफ अगर आगे आती हैं तो शायद ये केस घूमेगा, और उनकी माताजी का बयान भी ऐसे वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है कि जांच का दायरा बढ़ेगा, चंद्रशेखर के साथ साथ उनके परिवारजनों से भी पूछताछ हो सकती है अगर इस मामले में पूरी तफ्तीश से यहाँ पर जानकारी दी जाती है तो। क्योंकि चंद्रशेखर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, ऐसा बताया गया था हाल ही में आयोग की तरफ से सदस्य जो है मीनाक्षी जी के द्वारा कि हमने वहाँ जो भी नगीना सीट की जनता महिलाएं हैं उनसे बात करी चंद्रशेखर के व्यवहार को लेकर, तो वो कुछ अटपटा सा लगा, इसीलिए सांसद कुर्सी तक छिनवाने तक की बात रखी थी। लेकिन फिलहाल अगर चंद्रशेखर के परिवार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए रोहिणी ने, तो परिवार को भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बाकी चंद्रशेखर के परिवार के रूप में उनके समर्थक उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, इसका जवाब तो कोर्ट देगा, समय देगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या फैसला आता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।